नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका ओसवाल कॉइन न्यूज़ चैनल पे। आज हम बात करने वाले हैं पोस्ट मौर्यन कॉइनेज। जैसे कि मौर्य साम्राज्य का अस्त हुआ, अंतिम मौर्य सम्राट बृहद्रथ को मार के पुष्यमित्र श्रुंग ने श्रुंग वंश की स्थापना करी पाटलिपुत्र में। श्रुंग वंश ने करीब 100 साल रूल किया, जिसके 10 राजा हुए। श्रुंग वंश के सिक्के जो हमें मिलते हैं उसको हम कास्ट कॉपर कॉइन के नाम से इंडियन कॉइनेज में जानते हैं। ये कॉइन के ऊपर कोई लीजेंड नहीं होती, तो इनको एट्रीब्यूट करना किसी किंग के नाम से ये संभव नहीं है। पर इनके जो कॉइन है ये मैं आपको अभी दिखा रहा हूँ। इस टाइप के कॉइन श्रुंग वंश के जो 10 राजा हुए, तो 10 राजाओं ने करीब 100 साल तक राज किया। श्रुंग वंश का अंतिम सम्राट देवभूति को मारकर वसुदेव कण्व ने कण्व वंश की स्थापना करी, जो करीब 50 साल तक कण्वों ने राज किया। और कण्व को हराकर आंध्रा डायनेस्टी, जो शायद सातवाहन होंगे ऐसा इतिहासकारों का मानना है, उन्होंने मगध पे कब्जा किया। मौर्य वंश के अंतिम समय में ही जब इसका डिसइंटीग्रेशन होना शुरू हुआ, तभी पूरे हिंदुस्तान में अलग अलग जगह पे कई सिटी स्टेट और गणों ने अपने आप को स्वतंत्र घोषित किया था। और एक पूरी कॉइनेज सिटी स्टेट की और ट्राइब्स की, जिसके बारे में आज बात करने वाले हैं, उसकी सीरीज चली पूरी। क्योंकि हमें श्रुंगों के कॉइन बिना लीजेंड के है, इसलिए हम एट्रीब्यूट नहीं कर सकते हैं। कण्वों के कॉइन कैसे थे हमें पता नहीं है। पर ये जो सिटी स्टेट और जो गणों के सिक्के हैं, वो हर एक कॉइन इंस्क्राइब होता है। तो इससे हम उसको परफेक्ट एट्रीब्यूशन करके बोल सकते हैं कि ये इस गण द्वारा या इस सिटी स्टेट द्वारा निकाला गया था। गणों में जैसे कि काफ़ी गण ऐसे हैं जिनका हमको उल्लेख हमारे प्राचीन ग्रंथों में, वेदों में और पुराणों में, महाभारत रामायण वगैरह में भी मिलता है। ऐसे कई गण जिनके सिक्के हमें मिले हुए हैं, वो सारे सिक्के मैं आपको बताऊंगा। उस गणों में प्रमुख जो थे, जिनके सिक्के बहुत आते हैं, मिलते हैं हमको, वो गणों हैं जैसे मालव गण है, पौरव गण है, वृषणी गण है, सीबी गण है, राजन्य है, योधे है, कुनिंद है, वेमकी है, औदुंबर है। ये सारे के सिक्के आते हैं। ये सारे सिक्के आप यहाँ स्क्रीन पे देख सकते हैं। ये गणों के अलावा हमें कई सिटी स्टेट यानी नगर निगम, उनके सिक्के भी मिलते हैं। उनमें से प्रमुख है उज्जैनी, विदिशा, सुक्तिमती, कौशाम्बी, फिर भागीला, नदीनगर, कुरूपिका, एरिकच,
मुगमुखे, भद्रावती, ये सब सिटी स्टेट के सिक्के जिन पे उस सिटी का नाम लिखा हुआ, ये सारे सिक्के भी बहुत इंटरेस्टिंग होते हैं। इस सारे सिक्के मैं आपको इस स्लाइड में दिखा रहा हूँ। मित्रों, उस समय के भारत का इतिहास के बारे में हमारे को बहुत ही कम साहित्य में उल्लेख मिलता है और बहुत ही उपलब्ध माहिती ये उसकी कमतरता है। तो विद्वानों में भी काफ़ी मतांतर है, लेकिन हम क्योंकि इतिहास में नहीं जा रहे हैं, हम ज़्यादातर हमारा फोकस है कॉइनेज के लिए, तो हम ये कॉइन्स आपको दिखा सकते हैं और ये कॉइन के बारे में बता सकते हैं। जब ये सिटी स्टेट और गण के सिक्के थे, उसी टाइम में, उसी वक्त में, जैसे हमने पहले इसके अगले एपिसोड में समझा कि नॉर्थ वेस्ट में इंडो ग्रीक्स, इंडो सीथियन और इंडो पार्थियन वंश का राज था और उन्होंने वहाँ सिक्के निकाले। वही इंडो ग्रीक सिक्के से इंस्पायर होके उसी वेट स्टैंडर्ड में औदुंबर ने, वेमकी ने, कुनिंदगण ने उसी स्टाइल के सिल्वर में सिक्के निकाले। हमारे सिटी स्टेट के जो भी कॉइन आते हैं मोस्टली वो सारे कास्ट टेक्निक से बने हुए कॉपर के आते हैं और उसके ऊपर उस सिटी का नाम ब्राह्मी लीजेंड में लिखा हुआ हमें मिलता है। इसमें से कई सिटी जो प्राचीन काल की थी उसको अभी हम ट्रेस करके बता सकते हैं कि ये सिटी है, ये सिटी है, ये सिटी है। मॉडर्न सिटी के साथ में हम उनको संलग्न कर सकते हैं और नई नई फाइंडिंग्स हमको मिलते रहती है, नए नए सिटी स्टेट की और नए नए गणों के सिक्कों की भी हमारे को जानकारी मिलते रहती है। अभी रिसेंटली ही कुछ साल पहले एक कुनिंदा का बहुत बड़ा होड़ मिला था जिसमें कुछ सिक्के औदुंबर के भी निकले थे और शायद कुछ वेमकी भी निकले थे। तो इस तरह की नई फाइंडिंग से हमको ये सिक्कों के बारे में और भी जानकारी मिलती है। उसी वक्त के आसपास में, मतलब जब फर्स्ट सेंचुरी बीसी से लेके फर्स्ट सेंचुरी एडी तक और भी हमारे भारत में कई सिक्के निकले। जैसे बलूचिस्तान में परत राजाओं ने सिक्के निकाले, कौशाम्बी में मित्रा डायनेस्टी ने सिक्के निकाले, मथुरा में दत्त डायनेस्टी के भी सिक्के थे और मथुरा के मित्र डायनेस्टी के भी सिक्के मिलते हैं। और एक शक्तिशाली वंश था जो मेघवाहन वंश कलिंग का, जिसका बहुत ही पराक्रमी राजा खारवेल था, जो हाथी गुम्फा हमें उदयगिरी और खंडगिरी उड़ीसा में जो स्थित है, उससे हम उस किंग के बारे में हमको जानकारी मिलती है, लेकिन उनके सिक्के कैसे थे वो हमें नहीं पता। ऐसे काफ़ी उस समय के वंश के सिक्के हमें अभी तक प्राप्त नहीं हुए हैं, हो सकता है फ्यूचर में प्राप्त हो। अभी इस वक्त हम जो भी प्राप्त माहिती है, जो भी हमारे पास उपलब्ध साधन से हमको जो सिक्के मिले हैं, उन्हीं सिक्के के बारे में मैंने आपको इस एपिसोड में बताया है। स्टोरी टाइम में आज मैं आपको बात करूंगा महाकवि कालिदास का एक बहुत ही फेमस नाटक है मालवी का अग्निमित्र। अग्निमित्र ये शुंग वंश के स्थापक पुष्यमित्र शुंग का बेटा था और ये नाटक जो लिखा गया है वो अग्निमित्र जब विदिशा का गवर्नर था उस समय पे एक लव स्टोरी है। राजा अग्निमित्र है और मालविका जो कि विदर्भ की राजकुमारी थी, उसके बारे में ये नाटक महाकवि कालिदास ने लिखा है। बहुत ही इंटरेस्टिंग है। विदर्भ के बारे में क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि जैसे शुंग वंश की स्थापना हुई
उसके पहले ही शायद विदर्भ ये मौर्य साम्राज्य से अलग होके अपना इंडिपेंडेंट घोषित कर चुका था और वहाँ पे मौर्य वंश के ही एक अमात्य ने यज्ञसेन को गद्दी पे बिठाया था और वो विदर्भ का राज संभालता था। यज्ञसेन का ही कजिन ब्रदर माधवसेन, उसको भी विदर्भ की राजगादी में हक चाहिए था, तो उसने ऐसी स्टोरी है मालविका अग्निमित्र में कि उसने अग्निमित्र को विनंती करी कि आप मुझे हेल्प करें मेरी गादी विदर्भ की लेने के लिए। अनफॉर्चुनेटली माधवसेन जब विदर्भ क्रॉस करके विदिशा आ रहा था तब वो पकड़ा गया और यज्ञसेन ने उसे बंदी बना लिया। अग्निमित्र ने उसे मैसेज भेजा कि आप माधवसेन को छोड़ दीजिए, तो यज्ञसेन ने सामने से दूसरा प्रस्ताव रखा कि आपने हमारे जो अमात्य को बंदी बना के रखा है उसे छोड़ दीजिए तो मैं इनको छोड़ूंगा। हुआ ये कि अग्निमित्र ने ये प्रस्ताव स्वीकार करने की जगह विदर्भ के ऊपर युद्ध कर दिया और उसने उस पर विजय प्राप्त करके और दोनों कजिन ब्रदर्स में सुलह करा के विदर्भ की गद्दी 2 भाग में बांट के ये दोनों भाइयों को दी। हालांकि ये नाटक है, इसमें सत्यता कितनी है या प्रमाण क्या है इसके बारे में तो नहीं कह सकते, लेकिन फिर भी अगर लिखा गया है तो उसमें कुछ भी सत्य होने की भी संभावना है। विदर्भ ऐसे भी हमारे भारतीय साहित्य में एक महत्व का स्थान रखता है। जैसे आप लोगों को शायद पता होगा या नहीं, पर मुझे मालूम नहीं, पर नल दमयंती की जो दमयंती थी वो विदर्भ से बिलोंग करती थी। वैदिक ऋषि अगस्त्य ऋषि की जो पत्नी थी लोपामुद्रा, वो भी विदर्भ से बिलोंग करती थी। भगवान कृष्ण की पटरानी रुक्मिणी ये भी विदर्भ से बिलोंग करती थी और महाराजा दशरथ की मदर इंदुमती ये भी विदर्भ से बिलोंग करती थी। तो विदर्भ का बहुत ही बड़ा योगदान है भारतीय इतिहास में और विदर्भ के हम सिक्के भी जानते हैं, पंचमार्क कॉइन्स जो आते हैं वो, और इस समय के आसपास के जो सिक्के हैं उसके बारे में हम अगले एपिसोड में बात करेंगे। आशा है आप ये सिक्के देखेंगे। इसके बारे में आपको ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आप हमें ज़रूर से हमारे कमेंट में लिख कर भेजिए। हम कोशिश करेंगे आपके क्वेरी का जवाब देने के लिए, और आपको और कोई ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आप ज़रूर से हमको लिख के भेजिए। हमारा चैनल सब्सक्राइब करिए। आपको अगर ये एपिसोड अच्छा लगा हो तो लाइक करिए और स्टे सेफ, स्टे एट होम। ये लॉकडाउन में कहीं बाहर मत जाइए। थैंक यू वेरी मच।